So the first question is, approximate hemoglobin concentration in gram per DL can be calculated by option A PCV by 3, option B hemoglobin by 4, option C TLC by 3 and option D DLC by 2. आप में से कोई इसे आंसर करना चाहेगा? PCB by HP by 3. 4. Yes, One the option. correct. Yes, the answer is correct. It is A PCV by 3 एंड पीसीवी मतलब आप इससे पीसीवी क्या है? पीसीवी आपका हिमाटोक्रिट वैल्यू जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन, उसी को आप पीसीवी बताते हैं। तो बेसिकली आप ये लिख सकते हैं कि पीसीवी इक्वल्स 3 टाइम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन डोमेस्टिक एनिमल्स या नॉर्मल एनिमल्स। इसीलिए आपका हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू पीसीवी बाय 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द चिलेट that interferes with the utilization of essential cations. Option A ethylene diamine tetraacetic acid EDTA, number 2 cytochrome enzyme, number 3 hemoglobin, number 4 oxalic acid calcium। और आपके आंसर के ऑप्शन है ए ओनली, ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन सी एंड डी एंड ऑप्शन डी ओनली। D only. डी ओनली, वाई डी ओनली, कोई बता सकता है? मतलब आप जो भी आता है थोड़ा बताइए, देन आई विल एक्सप्लेन। मैम चिलेट का यही सुना है, और तो ऑप्शन ठीक कुछ है, सुना ठीक है। तो इसका रीजन यही है कि ऑक्सैलेट एक्चुअली बाइंड करता है कैल्शियम के साथ, इसी वजह से वो क्या करते हैं, उसका जो फिजियोलॉजिकल यूज है फिर वो बन पाता है। बट हम लोग कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बट अगर हम देखेंगे ईडीटीए इज ऑल्सो ए चिलेटर, बट क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन के जो स्ट्रक्चर हैं वो ज्यादातर आपका ऑक्सैलिक एसिड से मतलब पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगी आपका, अगर इसको अगर थोड़ा आप ब्रश अप करना चाहते हैं, आपके अगर प्रैक्टिकल मैनुअल होंगे ना, वो थोड़ा आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फैक्टर 12 involved in blood coagulation is also known as option A Fletcher factor, option B Hegemon factor, option C Christmas factor and option D Stewart factor। B. यस, करेक्ट। इसका है आंसर बी हेजेमन फैक्टर। जैसे बाकी फैक्टर्स कौन क्या होगा, किसी को याद है, बता सकते हैं? Stewart factor 10th. ओके, देन योर क्रिसमस फैक्टर इज 9। ठीक है, हेजेमन फैक्टर आपका आया 12 एंड फ्लेचर फैक्टर को आप जो इसको बता रहे हैं दैट इज एक्चुअली योर प्री कैलिक्रेन। ठीक है, ये जो मैंने बताया आपको आप साथ साथ लिखते जाइएगा। ठीक है, okay. Now coming to next question, number 4. Deficiency of vitamin B12 leads to option A microcytic anemia, option B megaloblastic anemia, option C hypochromic anemia and option D aplastic anemia। Megaloblastic. Yes, द आंसर इज मेगालोब्लास्टिक। ठीक है, आप में से लग रहा होगा किसी को माइक्रोसाइटिक, बट देन ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ही हाईलाइट किया गया है। ठीक है, द आंसर इज मेगालोब्लास्टिक एंड इसका रीजन क्या है? द रीजन यही है कि क्योंकि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, सो देर इज फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस एंड दैट विल कॉज द formation of large and immature RBC precursors। तो सो दैट इज वाई इस केस में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है whenever there is deficiency of vitamin B12। ओके, now your next question is, lack of vitamin K results in
poor coagulation due to? Option A, decreased synthesis of fibrinogen. Option B, decreased formation of prothrombin. Option C, decreased formation of platelets. And option D, due to the precipitation of the calcium ions. B मैम। Yes, आंसर इज, आपने क्या बी बताया कि डी? B decrease formation of prothrombin। यस, द आंसर इज डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन क्यों है? क्योंकि विटामिन की के ना एक्चुअली बहुत हेल्प होता है इन द सिंथेसिस ऑफ योर, प्रोथ्रोम्बिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन के। तो अगर विटामिन के नहीं रहता है तो प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम होता है। साथ ही में दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैक्टर 7, 9 एंड 10। ठीक है, 7, 9 एंड 10। एंड प्रोथ्रोम्बिन जिसको आप बोलते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज योर फैक्टर 2। ओके, now we'll come to the next question. When RBC is suspended in an isoosmotic fluid, it results in option A swelling, option B shrinkage, option C lysis, and option D no change. No change। Shrinking. Yes, क्योंकि इसमें आइसो है तो देर विल बी नो चेंज। इसका मतलब क्या है? आइसो मतलब देर इज इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, therefore देर इज नो नेट मूवमेंट। ठीक है, इसलिए द आंसर इज ऑप्शन डी नो चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन कैटल इज? ऑप्शन ए 10 to 16 gram per 100 ml of blood. Option B 8 to 15 gram of 100 ml of blood. Option C 4 to 10 gram per 100 ml of blood. And option D is 10 to 12 gram per 100 ml of blood. B। 8 to 15। Are you sure? आप एक काम कीजिएगा, ये जो ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं, आप आपके जो प्रैक्टिकल मैनुअल्स हैं या टेक्स्ट बुक्स हैं, तो आप एक हमेशा ना रेंज देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब रेंज देखने से क्या होता है, यू विल बी यू नो मतलब एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे नंबर्स याद ही नहीं आ रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल रेंज ऑफ मतलब हीमोग्लोबिन अगर हम देख रहे हैं, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि कैटल का किसके साथ नॉर्मल आता है। ठीक है, जैसे कैटल का आपका कौन से स्पीसीज के साथ अ, मतलब कॉमन आता है, तो मतलब शीप गोट का कितना आता है या आपका कैटल का कितना आता है, क्योंकि पोल्ट्री में वो थोड़ा वैरी करता है। ठीक है, तो आपने जैसे बताया कि ये आपका 8 to 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड है, द आंसर इज करेक्ट। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगी बाकी स्पीशीज का आप अपने, इफ यू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक यू विल बी एबल टू नो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म द आरबीसीज कैन ओनली यूटिलाइज। ऑप्शन ए ग्लूकोज, नंबर 2 फैटी एसिड्स, नंबर 3 एल्ब्यूमिन, एंड नंबर 4 है आपका इंसुलिन। ग्लूकोज। यस, द करेक्ट आंसर इज ग्लूकोज। और उसका रीजन क्या है? बिकॉज RBCs they lack mitochondria, therefore they are actually responsible for getting energy through anaerobic glycolysis. ठीक है, and that is how they maintain the energy metabolism. Now coming to question number 9. Blood volume is generally the nearest percentage, is generally the nearest dash percentage, ठीक है, dash percentage of body weight. 8%।
यस 8%. यस, द आंसर इज 8%। बिकॉज ये जनरल फिजियोलॉजिकल अप्रोक्सीमेशन है जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है।